मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आप तशरीफ लाए और आपने हमें इज्जत बख्शी। असम सुरैया साहब, उमर जज साहब, आसफ याद खटक साहब, तमाम PNF के वोट जनाब कासिम एजाज साहब के लिए हैं। तो मेरी दुआ भी है और कोशिश भी है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और हम सब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ आने का मकसद सबको मालूम है और इलेक्शन जैसे होते हैं वो सबको पता है। सब दोस्तों ने बेशुमार इलेक्शन भुगताए हैं, दोस्तों के इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन एक बात की मैं आपको इस दफ़ा गारंटी ज़रूर करता हूँ कि कासिम एजाज सुमरा ने जीत के ना तो कोई घर बनाना है ना कोई नई गाड़ी लेनी है, अल्लाह ने उसको दी हुई है। अपने घर या गाड़ी के लिए वो जजों की दलाली नहीं करेगा, मैं गारंटी करता हूँ। अगर ये आपको ना मिले तो मैं हाजिर हूँ हर वक्त, अदालतों में भी दफ्तर में भी आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, गिरबान पकड़ सकते हैं। कासिम एजाज सुमरा मेरे साथ 10 साल से मेरे ही दफ्तर में रहा और जिस तरह की तरबियत वकालत की और सियासत की मैंने इसमें देखी और हासिल करने की शौक की जद्दोजहद की जो आदत और जो रग़बत इसमें है वो कम नौजवानों में होती है। आजकल एक आजाद हम पे उतरा हुआ है बिग सिटीज के अंदर कि हर वेकेंट प्लॉट पे एक बोर्ड लग जाता है वकुला का। कासिम एजाज ने कोई बोर्ड नहीं लगाया, कहीं कब्जे की कोशिश नहीं की, किसी की इज्जत नहीं उछाली और ना अपनी बिगाड़ी है। तो ये एक अच्छा इंसान है और अपने धड़े और दोस्तों के साथ खड़े होने वाला है। हम बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल वर्कर हैं और दुनिया में जहाँ भी कोई इस्तेमाल के खिलाफ सीना सफर होता है तो हम उससे मुतासिर होकर अपनी किसी भी मुहिम में उसको उसका हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साथियों, आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में आलमी इस्लाम का जो रवैया है वो कैसा ने कहा था कि डाला है पूरे हर एक घर के सामने, वहशत लगे है कौन से दम घर के सामने, और बैठा है पर्दे खाना हलाकी लिए हुए इस घर के सामने कोई उस घर के सामने, और हर बेबसन ने दस्ते तमन्ना किया दराज कातिल के सामने, कभी खंजर के सामने। इंशाअल्लाह ताला हम यकीन वासिफ के साथ ये समझते हैं कि फ़लस्तीनी अल्टीमेटली फतहाना अलम बुलंद करते हुए जब वो इस्तेमाल की कुर्तों को शिकस्त जरूर देंगे। कासिम एजाज सुमरा मुझे कहते हैं कि कब हमने कहा था हमें 10 सालों के बाद हो, हम लोग नवाज रहे, हमें इसमें नवाज हो, हम लाए हैं,
हम आइन में लाए हैं सरे पूरे रकीबा, पसंद फरोशो यही इस्लाम लगा दो। और मैं सबका भी मुस्लिम था, शहर का भी गुनहगार, प्यारे मुझे शहर के आदाब सिखा दो। ये कासिम इजाज शुक्ला। मेरे यहाँ पे सीनियर्स, मेरे बड़े, मेरे छोटे भाई, मेरे कंटेम्पररीज, यहाँ ख़वातीन जो मेरी क्लास मौजूद हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें इज्जत बख्शी और यहाँ पे आप आए। मेरी आपसे बहुत लंबी चौड़ी मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहती, क्योंकि खाने की और आपके दरमियान ज़रा फासला कम रह गया है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे वो दोबारा मैं उन लोगों को मिली हूँ जिनको इलेक्शन में मुलाकात में थी और बाद में इत्तेफाक नहीं हो सका, और सब दोस्तों से एक दफ़ा हमने अपने ताल्लुक को दोबारा रिवाइव किया है। मैं आप सब दोस्तों से दोबारा एक दरख्वास्त करूँगी कि जिस तरह आपने मुझे इज्जत बख्शी, हमने हिस्ट्री ब्रेक की और हमने तारीख रकम की, तो मैं आपसे इस सिलसिले को कायम रखने की दस्ता दरख्वास्त करती हूँ कि आप कासिम इजाज सरकार को वोट दें, उसको सपोर्ट करें। तो ये जो इस इंडिविजुअलिटी के साथ हम खड़े हैं, ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। वो यंगस्टर्स का नुमाइंदा है और हमें बहुत ज़रूरत है अपने यहाँ मुखिया को आगे लेके आने की। तो मेरी आप दोस्तों से दस्ता दरख्वास्त है कि हमें वोट दें और कासिम इजाज सरकार को इस इलेक्शन में कामयाब करवाएं। ये जो काला कोट है, कासिम मेरा वोट है। थैंक यू। इंशाअल्लाह 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। है शौके सफर ऐसा, है शौके सफर ऐसा कि एक उम्र से यारों ने, है शौके सफर ऐसा कि एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। आज बड़े एहतराम और इकराम के साथ यहाँ तशरीफ फरमा दोस्त अहबाब, जिनके साथ सियासी जदोजहद का आगाज किया था 1988 में, हमजद खोखर साहब तशरीफ फरमा है, शायद भट्टी साहब ने अभी खिताब किया है, और एक तवील जदोजहद के नतीजे में हुर्रियत इंसानी, हुकूक इंसानी, जमहूरी आज़ादियों, शहरी आज़ादियों, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और एलीट कैप्चर के खिलाफ बार रूम के अंदर और बार रूम के बाहर एक जिदोजहद का तसलसल है जो दीन के हैंगों पर मुहित है। दोस्तों से गुजारिश है कि खाना अभी लग रहा है, आप तशरीफ रखें, खाना प्रॉपर तरीके से लग जाने दें, फिर उसके बाद आप के लिए ये हाजिर होगा जो तमामों क़याम का सिलसिला है। मेरी गुजारिश है कि खाना अभी चुनने में मेहरबानी करें। पिछली दफा समाअत रिजवी की सूरत में आप तमाम दोस्तों ने एक तारीख रकम की थी, उसी तारीख के तसलसल में कासिम इजाज सरकार बतौर सेक्रेटरी आपके दरवाजे पर साइल की हैसियत से हाजिर है। समाअत रिजवी की जो कारकर्दगी है, जो उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए और एक साफ शफाफ अंदाज में अपना वक्त गुजारा है, मैं समझता हूँ उसी रिवायत को तसलसल फराहम करने के लिए मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कासिम इजाज समरा को अपने कीमती वोट से नवाजें और उसको इज्जत से सरफराज फरमाएं।
इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है और आईन और कानून की पामाली का जो सिलसिला जारी और सारी है, हुकूक इंसानी को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, अदालतें उज़्वे मुअत्तल बना के रख दी गई है, इंतजामिया एक इदारे के ताबे जुल्म और जबर की खौफनाक मिसालों को कायम किए हुए है। जहां शहरी आजादियों को पामाल किया जा चुका है, लोगों को इज्जत नफ्स के साथ जिंदा रहने से महरूम किया जा रहा है और इन नताइज को मुकम्मल करने के लिए बार एसोसिएशन को खरीदो फरोख्त के अमल से गुजारा जा रहा है। वो बारें जिनकी 70 साल की मुज़ाहमत की तारीख है, जिन्होंने यूरोप की आमरीत का मुकाबला किया, जिन्होंने याया की आमरीत का मुकाबला किया, जिन्होंने ज़ियाउल हक मलूक की आमरीत का मुकाबला किया, जिन्होंने मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला किया, आज उस बार की जुबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे वादा करता हूं कि कासिम एजाज समरा आपको किसी लम्हे मायूस नहीं करेगा और आपकी आजादियों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कासिम एजाज समरा एक रिवायती कैंडिडेट नहीं है जो सिर्फ इलेक्शन की गर्ज से इलेक्शन में आया है। कासिम एजाज समरा हुर्रियत और बगावत की रिवायत का तसलसल है। आपकी इज्जत में इजाफे का बायस बनेगा। आप देखेंगे कासिम एजाज बार की इज्जत और एहतराम और उसकी इंडिपेंडेंट के लिए अपना किरदार अदा करेगा। इस इलेक्शन को रिवायती इलेक्शन न समझा जाए। मैं अपने छोटे भाइयों से, ख़वातीन और औलाद से, अपने कंटेम्पररी से, अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से ये मैं हाथ बांध कर गुजारिश करता हूँ कि कासिम एजाज समरा के इस इलेक्शन को रिवायती इलेक्शन ये तारीख साफ इलेक्शन है, ये आइंदा मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन करने वाला इलेक्शन है और इलेक्शन होने वाला है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में इस मुल्क में जो शब खून मारने की रिवायत है इलेक्शन पर, उसका समा है, उसकी तैयारी की जा रही है। लोगों के वोट के हक को सब्स्टिट्यूट करने का प्लान बनाया जा रहा है। लोगों के हक खुद इरादियत को खत्म करने की प्लान किया जा रहा है। हमने आइन की बहाली के लिए खड़े होना है। हमने इंसानों को इस माशरे में इज्जत नफ्स के साथ जिंदा रहने के हक के लिए खड़े होना है। हमें साफ और शफाफ और गैर जानबदार इंतखाबात की जो इनेकाद है उसको यकीनी बनाने के लिए खड़े होना है। इस तरह आप देख रहे हैं कि एक मखसूस तबके को मुल्क पर मुसल्लत करने
है। कासिम इजाज सुमरा यारों का यार है और इस लगन के साथ और मोहब्बत के साथ मैंने उससे बच्चों को इलेक्शन लड़ते हुए देखा। ये इस बात की दलील है कि उसने अपने दोस्तों से हमेशा मोहब्बत की है, अपने ताल्लुक को संभाल कर रखा है। शुरू उस साथ के नाम से जो तमाम कायनातों की मालिक है और करोड़ों दुरूद उस साथ पे जो वजह तख्लीक कायनात है। यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें, मेरे यार, तेरी जित जाला जिस तरह आप दोस्तों ने मुझे मोहब्बत की, तो मैं दुआ दूं कि कुदरत मुझे इज्जतों से नवाजे, इस काबिल करे कि मैं आपकी इन मोहब्बतों को सर्द दे के लौटा सकूं। एक सेल्फ मेड प्रोफेशनल वकील हूं, अपने अंदर ख्वाबों की एक दुनिया भी रखता हूं, ख्यालात की दुनिया रखता हूं, और जिन लोगों के अंदर ख्वाबों की और ख्यालों की दुनिया हो, वो दुनिया की तामीर और तरक्की का जज्बा अपने अंदर जरूर रखते हैं। मैं आज यहाँ खड़ा होके बुलंदो बाला दावे नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी, आप दोस्तों ने मुझे एम्पावर किया, तो इंशाअल्लाह हम बार के अंदर मौजूद तमाम मसाइल के हल के लिए 100% सिंसियर एफर्ट्स करेंगे। तेरी जित जाला कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बुजुर्ग है, मैं आप तमाम लोगों को कभी भी जिंदगी में लेट डाउन नहीं होने दूंगा। ये मेरा आप तमाम दोस्तों से वादा है। टाइम की कमी की वजह से मैं अपने अल्फाज को समेटूंगा। वकीली की ताकत, हुस्न और उसका जेवर, उसका कलम और कादिरुल कलामी है। हमें अपने रवैयों को बदलना होगा। अगर अब भी हम अपने रवैयों को नहीं बदलेंगे तो फिर दिन ब दिन हम अपने लिए मुश्किलात खुद ही पैदा करते जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरे यंगस्टर्स के लिए एक बात, हमारे ऑनरेबल जजेस हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह एकेडमिक क्वेश्चनिंग की आड़ में हमारे भाइयों को सिलेक्ट करते हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि हमने किस तरह उनको समझाना है और किस तरह अपने यंगस्टर की इज्जत करवानी है। एक शायर की जुबानी, हमने उसको अपनी आंखें दे डाली, वाह 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 वाह, हमने उसको अपनी आंखें दे डाली जिसने हमसे घर का रास्ता पूछा था।